हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो मैं आपको साथियों इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10th मैथ NCERT एक्सरसाइज 10.2 हम एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए साथियों, देखिए ये आपका क्या दिया है। आपका साथियों ये दिया है प्रश्न। साथियों मैं इन प्रश्न को एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करता हूँ। तो चलिए साथियों, मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए कह रहा है कि देखिए कह रहा प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। फिर देखिए पहला वाला क्या दिया है, हमें क्या करना है 1 से लेकर के 3 तक प्रश्न क्या दिया आपका देखिए बहुविकल्पी दिया है। क्या करना है 1 से लेकर 3 तक प्रश्न क्या दिया आपका बहुविकल्पी दिया है। उसको हमें क्या करना है, हमें सोल्व करना है। तो देखिए पहला वाला क्या रहा, देखिए क्या रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए ऑप्शन ए में दिया 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया है आपका 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में क्या दिया है आपका 24.5 सेंटीमीटर आपका दिया है। अब इसे हमें क्या करना है, सोल्व करना है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या देखिए एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बना दे। क्या बना दे यहाँ पे देखिए हम क्या बना लिए, वृत्त। क्या आपका ये क्या है, वृत्त। अब वृत्त का क्या होता है, ये आपका सेंटर पॉइंट होता है। क्या आपका वृत्त का केंद्र है। अब इसमें कह रहा है क्या, देखिए एक बिंदु Q से कह रहा मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु Q है। क्या आपके मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु Q है। अब देखिए कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा की, देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है 24 सेंटीमीटर। देखिए आज देखिए बिंदु Q से स्पर्श रेखा, देखिए ये क्या स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का मतलब जो होता है कि आपका वृत्त को क्या करके जाए, टच करके जाए। क्या करके जाए, ये देखिए आपका ये टच करके जा रहा है। क्या करके टच करके कह रहा है इसकी लंबाई कितना है आपका 24 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। अब इसमें कह रहा है, देखिए कह रहा है 24 सेंटीमीटर तथा अब देखिए कह रहा है तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है कि देखिए क्यू की केंद्र से, ये है वृत्त का केंद्र, इसकी दूरी कितना दिया आपका साथियों, ये दिया आपका 25 सेंटीमीटर। कितना दिया आपका 25 सेंटीमीटर है। कितना 25 सेंटीमीटर। इसका अब देखिए इसमें क्या रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या कीजिए। देखिए ये क्या आपका साथियों, ये क्या आपका वृत्त की त्रिज्या है। क्या आपका वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसका नाम दीजिए, देखिए इसका नाम रखिए O और इसका नाम दीजिए P। तो देखिए P हो गया, P Q आपका O हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये वृत्त की त्रिज्या, हमें क्या करना है वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करना है। ये देखेंगे तो आपका ये देखेंगे तो देखिए ये कैसा आपका साथियों बना त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना है। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण में क्या होता है, कर्ण होता है और ये होता है आधार, ये होता है लंब। यानी हमें देखिए हम क्या करेंगे, लंब निकाल लेंगे। यही जो लंब आएगा ये हो जाएगा आपका वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, किससे चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले देखिए हल में क्या करेंगे सर, जो चीज़ें दिया है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए हल में लिखेंगे दिया है, जो चीज़ें दिया है उसे लिख लीजिए। अब देखिए क्या क्या दिया, देखिए पी क्यू की लंबाई क्या दिया आपका, पी क्यू बराबर क्या है आपका 24 सेंटीमीटर है। क्या 24 सेंटीमीटर है। क्या आपका 24 सेंटीमीटर है। और देखिए पी क्यू क्या 24 सेंटीमीटर है। और देखिए जो वृत्त पर क्या है, वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा। क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई है। क्या आपका साथियों, आपका लंबाई है। क्या आपका लंबाई है, ये देख लीजिए। क्या आपका पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई है। यानी कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। और क्या दिया आपका ओ क्यू। क्या दिया आपका ओ क्यू बराबर कितना दिया आपका, ओ क्यू बराबर क्या आपका 25 सेंटीमीटर। क्या दिया आपका 25 सेंटीमीटर है। और देखिए हमें क्या निकालना है, ओपी। यानी क्या निकालना है, ओपी की लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम किससे चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए चलते देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं हम लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको देखिए क्या निकालना, लंब निकालने का साथियों फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, ये होता है
लंब बराबर करनी में क्या होता है, करनी में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और फिर क्या होता है माइनस के आधार का स्क्वायर। क्या होता है साथियों आपका आधार का स्क्वायर। अब इसमें कर लीजिए, देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब। क्या निकालना है साथियों, हमें लंब निकालना है। ये देखिए लंब क्या है, ओपी है, तो आप रख दीजिए यहाँ पे ओपी और यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा करनी में। अब ये देखिए क्या दिया, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है आपका, देखिए ओ क्यू है, क्या आपका ओ क्यू। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, ओ क्यू का स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या करेंगे माइनस। अब आधार, आधार क्या है आपका ओ, देखिए क्या है आधार, पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसी को हल करिए। अब ये ओ क्यू का मान कितना दिया 25, यहाँ पर हम लोग रख देंगे 25 का स्क्वायर कर देंगे और फिर माइनस। अब देखिए पी क्यू कितना है आपका, पी क्यू क्या है आपका 24, तैयार दीजिए 24 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसी को हल कर दीजिए। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। देखिए 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। क्या होता है आपका 625 फिर माइनस 24 का स्क्वायर। अब देखिए 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर नहीं पता तो क्या करिए, देखिए देखिए 25 का स्क्वायर पता था तो हमने लिख दिया 625। अब मान लीजिए 24 का स्क्वायर नहीं पता तो कैसे करेंगे, देखिए 24 में 24 का क्या करिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 से 16 का 6 हासिल 1, फिर देखिए 4 दूनी 8 एक 9 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, इसे करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। देखिए 9 8 17 का 7 हासिल 1, तो 5 यानी कि 576 क्या आएगा आपका 576 आ जाएगा। अब इसे घटा दिए। अब देखिए 625 में से 576 को घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका 49। क्या बचेगा 49। अभी अंडर रूट है तो अंडर रूट कर लो। अब देखिए 49 का वर्गमूल क्या होता है साथियों, 49 का वर्गमूल क्या होता है आपका 7। क्या होता है देखिए 49 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा 7, तो यानी कि ओ क्यू, तो देखिए ओपी बराबर क्या आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। यानी कि इसकी लंबाई क्या आ गया आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या आ गया साथियों 7 सेंटीमीटर। अब लिख दीजिए अतः वृत्त की त्रिज्या क्या आ गया आपका साथियों 7 सेंटीमीटर। क्या आपका 7 सेंटीमीटर है। क्या आपका 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए अब इन चारों ऑप्शन में देखिए 7 सेंटीमीटर किसमें दिया, देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो 7 सेंटीमीटर दिया और मेरा 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका पहला वाला ऑप्शन सही है साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को देखिए पहला वाला एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। हेलो मेरे प्यारे साथियों, देखिए हमने आपका पहला वाला सॉल्व कर दिया। आप कौन सा सॉल्व करेंगे, दूसरा वाला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। इसमें 1 से लेकर के 3 तक प्रश्न क्या दिया आपका बहुविकल्पी में दिया है, तो हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। तो देखिए साथियों दूसरा वाला प्रश्न हम क्या करें पढ़ें। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि आकृति 10.11 में यदि टीपी देखिए टीपी कॉमा टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि देखिए कोण पी देखिए पी ओ क्यू बराबर 110 10 दिया है और तो कोण पी टी ओ बराबर है। इसमें ध्यान से सुनना, इसमें क्या दिया देखिए कोण आपका दिया, देखिए कोण ओ कितना दिया आपका क्या दिया है 110 डिग्री, जो बीच में होता है साथियों वो आपका कोण को दर्शाता है। और इसमें देखिए कह रहा है कोण पी टी देखिए पी टी ओ बराबर है, यानी कि कोण टी क्या करना है हमें ज्ञात करना है, जो बीच में होता है उससे हमें कोण ज्ञात करना है। यानी कि हमें क्या करना है कोण टी को क्या करना है निकालना है। क्या निकालना है, कोण टी को हमें निकालना है। तो देखिए कोण टी कैसे निकालेंगे ध्यान से सुना। इसमें आपका देखिए 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में दिया 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया 70 डिग्री, ऑप्शन सी में क्या दिया 80 डिग्री और फिर देखिए क्या दिया आपका 90 डिग्री। इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है तो हमें क्या करना है ज्ञात करना। ये आपका ये यही देख लीजिए आपका आकृति है। क्या है आपका आकृति क्या है साथियों आपका आकृति, ये आकृति क्या है आपका आकृति है 10.11 है। क्या आपका 10.11 है। तो अब देखिए इसको क्या करना हमें क्या करना है, देखिए कोण टी को निकालना है। अब कोण टी कैसे निकालेंगे ध्यान समझना। देखिए सर हम क्या करेंगे, देखिए आप लोग पढ़ेंगे, देखिए एक आपको प्रमेय बताया गया होगा। देखिए ये आपका देखिए ध्यान सुना, देखिए वृत्त के देखिए ध्यान सुना वृत्त के देखिए ध्यान सुना वृत्त के जो देखिए ये बगल से रेखा गई है,
यानी कि ध्यान सुना, वृत्त के परिधि पर से जो आपका रेखा होकर जाती है वो आपका क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा पर देखिए जो आपका होता है वृत्त का त्रिज्या और स्पर्श रेखा की लंबाई के बीच में जो कोण बनता है, क्या बनता है सभी आपका 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है सभी आपका 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ देखिए वृत्त का केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का साथी आपका बनता है, 90 डिग्री का बनता है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है कोण टी। क्या निकालना है, कोण टी निकालना है। इसमें देखिए आपसे पूछा है, तो देखिए कोण टी निकालने के लिए ये देखेंगे साथियों, ये आपका आप इसे अगर देखेंगे एक तरह से देखेंगे तो ये आपका साथियों ये क्या बना है, चतुर्भुज है। क्या है आपका चतुर्भुज, देख लीजिए ये देखिए ये देखेंगे तो एक तरह से क्या बना है साथियों, आपका ये बना है चतुर्भुज। और चतुर्भुज में साथियों चारों कोणों का योग कितना होता है आपका, 360 होता है। तो हमें कौन सा कोण निकालना है, कोण टी निकालना है। कौन सा कोण निकालना है, कोण टी। तो चलिए हम लोग क्या करें, कोण टी निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हाल में लिखेंगे दिया है, जो चीज़ें दिया है उसको लिख दीजिए। देखिए हाल में लिखेंगे दिया है, क्या क्या चीज़ दिया है देख लीजिए। इसमें क्या दिया है देखिए, ध्यान से सुना, देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए टीपी, देखिए टीपी और टी क्यू क्या है, केंद्र ओ पर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है। क्या स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी क्या है आपका देखिए टीपी और कॉमा फिर क्या है आपका टी क्यू केंद्र ओ पर एक क्या है स्पर्श, क्या आपका स्पर्श रेखा की लंबाई है। क्या आपका स्पर्श रेखा की लंबाई है, क्या सकते आपका स्पर्श रेखा की लंबाई है। अब देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई है, क्या हो गया आपका लंबाई है। अब देखिए इसमें कोण दिया है, देखिए जो बीच में होता है साथियों वही कोण को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। यानी क्या दिया, कोण ओ बराबर क्या दिया आपका 110 डिग्री। क्या दिया आपका 110 डिग्री। अब देखिए और इसमें देखिए कोण क्यू क्या है आपका, देखिए कोण क्यू क्या है, कोण क्यू क्या है आपका 90 डिग्री। कितना है आपका 90 डिग्री। और देखिए कोण पी क्या है आपका 90 डिग्री। क्या दिया आपका 90 डिग्री। और देखिए हमको क्या निकालना है, कोण टी निकालना है। क्या निकालना है, कोण टी। ये देखिए कोण पी टी ओ जो बीच में होता है वही कोण को प्रेजेंट करता है। यानी हमें क्या निकालना है, कोण टी। क्या निकालना है साथियों में, कोण। ये देखिए कोण टी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। अब देखिए कोण टी ज्ञात करना है, अब आपको पता होगा। अब देखिए ये कैसा है साथियों, आपका ये बना है चतुर्भुज। क्या बना है, एक चतुर्भुज में क्या होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो हम लिखेंगे देखिए चतुर्भुज के क्या लिखेंगे, देखिए हम चलेंगे। देखिए चतुर्भुज क्या है आपका, देखिए चतुर्भुज क्या करेंगे, देखिए एक चतुर्भुज में देखिए चतुर्भुज का कोणों का योग क्या होता है। हम लोग क्या करेंगे, चतुर्भुज के कोणों का योग मतलब क्या होता है साथियों, जोड़। देखिए चतुर्भुज क्या है आपका, चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है साथियों आपका। एक चतुर्भुज में देखेंगे तो देखिए चतुर्भुज में कोणों का योग कितना होता है साथियों आपका, 360 होता है। क्या होता है, 360। यानी ध्यान से मैं देखिए चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है आपका, 360 होता है। तो हमने 360 लिख दिया। अब देखिए चार कोण है, देखिए इन चारों कोणों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए हम लिखेंगे, देखिए कोण पी क्या करेंगे हम लोग, कोण पी और प्लस में क्या करेंगे हम लोग, कोण क्या है, कोण ओ क्या है, कोण ओ और फिर प्लस में क्या करेंगे, कोण क्यू। क्या दिया, कोण क्यू। और फिर देखिए प्लस में क्या करेंगे, कोण टी। क्या दिया आपको, कोण टी। क्या है, कोण टी। इन चारों देखिए चारों कोणों का योग कितना होता है आपका, 360। तो हमने कर दिया 360। अब हमें देखिए हमें निकालना है कोण टी। क्या करना है, कोण टी निकालना है। इसमें आपसे यही पूछा है। तो देखिए आप कोण पी, देखिए कोण पी का मान कितना दिया, 90 डिग्री। यहाँ पर हम लोग देंगे 90 डिग्री। और फिर प्लस अब देखिए कोण क्यू, देखिए कोण ओ कितना दिया आपको, 110। तो यहाँ पे कर दीजिए 110 और प्लस। अब देखिए कोण क्यू क्या दिया, 90 डिग्री। तो हम लोग देंगे 90 डिग्री प्लस। अब कोण टी क्या करना है, कोण टी हमें निकालना है। क्या करना है, निकालना। अब देखिए इन तीनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। देखिए कोण देखिए 90, देखिए 90 और 90 कितना होता है, 180 होता है। अब देखिए 180 में
अभी 110 जोड़ दीजिए। देखिए 90 90 क्या होता है 180, 180 में क्या करिए 10 जोड़, देखिए 110 डिग्री जोड़ दीजिए, ये 0 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 1 1 2, यानी 290 कोण आ जाएगा। क्या आएगा 290 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 290 आंसर। और प्लस में क्या हो जाएगा कोण टी बराबर क्या हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। अब इसको बाहर कर लीजिए, कोण टी बराबर क्या हो जाएगा 360 को हमने क्या किया बाहर कर लिया। अब देखिए ये बराबर किधर है, उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा माइनस के 290 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना माइनस के 290। अब ये देखिए कोण टी निकालना है, क्या निकाले कोण टी। अब 360 में से 290 को माइनस कर दीजिए। क्या करिए माइनस करिए, देखिए कैसे माइनस, देखिए 360 में से हम 290 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, एक हासिल जो है हो गया साथी आपका 16 हो जाएगा। अब 16 में से 9 को घटा दीजिए तो क्या बचेगा आपका 9 7 क्या होता देखिए 9 6 15 यानी 9 7 16, क्या बचेगा आपका 70 बचेगा। यानी क्या आएगा 7, देखिए एक हासिल लिया 16 में से 9 घटेगा क्या बचेगा 7। देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 7, यहाँ बचा 0 0, यानी क्या ये 360 में से हम 290 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 70 डिग्री। क्या बचेगा 70 डिग्री, यानी कोण टी, ये देखिए कोण टी क्या आ गया आपका 70 डिग्री। ये आपका आंसर है, क्या सर आपका आंसर, यानी कोण टी क्या आ गया आपका 70 डिग्री। क्या आ गया 70 डिग्री। आप देख लीजिए इन चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन में 70 डिग्री दिया। देखिए ऑप्शन बी में, देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया आपका 70 डिग्री, तो यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए साथियों आपका दूसरा भी हमने शानदार तरीके से एकदम सॉल्व कर दिया साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।